Transform your space with greenery instantly. Grab Pooja plastic planters in vibrant colors, stunning hook pot planter, gorgeous wall hanging designs and many more. नमस्कार, हमारी खास पेशकश में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। राजधानी रायपुर में आपको कचरे के साथ रहने की आदत हो रही है। शहर को गंदा दिखाने और आपको बीमार करने वाले कचरे से करोड़ों की घपलेबाजी का खेल सालों से चल रहा है। आज आपको यही खेल हम परत दर परत समझाने वाले हैं। एक साफ गली मोहल्ले में रहना आपका हक है, लेकिन कैसे भ्रष्टाचार के सांप आपके इस हक पर कुंडली मार कर बैठे हैं। इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आप इसे देखिए और समझिए। आपके घरों से निकलने वाले इस कचरे के ढेर में नगर निगम करोड़ों रुपए खर्च करता है और वो करोड़ों रुपए भी आप टैक्स के तौर पर नगर निगम को, सरकार को देते हैं। और आपके दिए इन करोड़ों रुपयों को कचरे के बीच से कुछ लोग अपनी जेबों में पिछले कई सालों से भर रहे हैं। पूरा क्या मामला है और कैसे करोड़ों रुपए बनाए जा रहे हैं कचरे के इस ढेर से, आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में बताएंगे। आपकी गलियों मोहल्लों में दिन रात झाड़ू लगाते, कचरा उठाते देखने वाले ये सफाई कर्मी हैं। दिन भर गंदगी के बीच 2 वक्त की रोटी के लिए काम करने वाले ये कामगार कुछ लोगों के लिए सोने का अंडा देने वाली वो मुर्गियां हैं जिनका पेट काटकर भ्रष्ट सफाई ठेकेदार मालामाल हो रहे हैं। भ्रष्टाचार का ये सिस्टम वैसे तो सालों पुराना है, लेकिन राज्य मानवाधिकार आयोग की एक रिपोर्ट ने सिस्टम का ये स्याह सच उजागर कर दिया है। राज्य मानवाधिकार आयोग की टीम ने जब सफाई कर्मियों के हालातों पर सर्वे किया तो ये जानकारी सामने आई कि सफाई ठेकेदार कर्मचारियों के बैंक डॉक्यूमेंट खुद रख लेते हैं। सफाई करने के लिए मिलने वाली किट भी नहीं दी जाती। जब निगम से पैसा जारी होता है तो वो पैसे खुद रख लेते हैं। ये भी पता चला है कि कई केंद्रीय योजनाओं के पात्र होते हुए भी इन कर्मचारियों को योजना का कोई फायदा नहीं मिल रहा है। शहर को साफ रखने के लिए गंदगी में उतर कर काम करने वाले इन कामगारों का हक मारकर ठेकेदार मालामाल हो रहे हैं। 2 बजे से अपना 7 बजे तक ड्यूटी रहता है, तो 200 रुपये हम लोग को रोज ही मिलता है सर। हाँ, 200 रुपये रोज ही मिलता है। उसमें भी हमारा पीएफ पैसा खाया जाता है सर। ऐसा वैसा खान है, जैसे हम लोग का नहीं निकला पीएफ पैसा तो उन लोग बैंक से जाके कैसा तुम घुमताड़ा कर देंगे। हमको तो खुद पता नहीं रहेगा सर, हम थोड़ी ना जान रहे हैं क्या। मार्क्स से आग से मिलता है, सब चीज मिलते हैं, लेकिन समय में नहीं मिलते है भैया। जब साहब लोग आते हैं ना तभी मिलते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में जब ये गड़बड़ी उजागर होती देखी तो इसकी जानकारी नगर निगम मुख्यालय को भी भेजी और अधिकारियों ने भी ये स्वीकार किया कि रिपोर्ट में ठेकेदारों की गड़बड़ी उजागर हुई है। हमें इस संबंध में दिशा निर्देश प्राप्त हुआ सर्वे के बाद, तो उसके बाद हमने सबसे पहले सभी जोनों को इस संबंध में कार्रवाई के लिए नगर निगम के माध्यम से पत्र जारी किया मुख्यालय से, और फिर उनसे ये अपेक्षा की कि वो इन विषयों पर जिसकी तरफ हमारे राज्य मानवाधिकार आयोग ने हमारा ध्यान आकृष्ट कराया है उसको ध्यान देते हुए उन सारे बिंदुओं को अमली जामा पहनाए। कचरे से करोड़ों की गड़बड़ी कैसे होती है इसे भी जान लीजिए। असल में रायपुर नगर निगम हर महीने 8 करोड़ सफाई में खर्च करता है। रायपुर में 3500 से अधिक सफाई कर्मी काम कर रहे हैं। हर सफाई कर्मी को करीब 9000 रुपए मेहनताना मिलता है। इसमें से प्रत्येक कर्मचारी से करीब 3000 रुपए ठेकेदार रख लेते हैं। इस तरह हर महीने 1 करोड़ 5 लाख से अधिक की हेरफेर होती है। साल में यह आंकड़ा 12 करोड़ 60 लाख का हो जाता है। मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट आने के बाद जिनके जिम्मे इस गड़बड़ी को रोकना था वो अब रटा रटाया बयान दे रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ये कागजों में और सुनने को जरूर मिल रहा है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जिसके साथ ये अन्याय हो रहा है वो कभी हमारे पास भी नहीं आ रहा है कि भैया मेरा पैसा नहीं मिल पा रहा है या मेरा एटीएम रख लिया गया है। यदि इस प्रकार की कोई कार्यवाही कोई व्यक्ति हमारे पास आके हमको सबूत दे
तो हम निश्चित तौर पर उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड भी करवाएंगे और रायपुर नगर निगम की नैतिक जिम्मेदारी है कि उसके ऊपर कार्रवाई करना। देखिए, जो काम करने वाला है, जो कोई भी ठेकेदार के अंडर में अगर कोई भी कर्मी काम कर रहा है तो वो पहले ये सुनिश्चित कर ले कि जो भुगतान उनको मिल रहा है उस राशि में उतना काम हो पा रहा है कि नहीं, और उसका क्या नियम है, क्या प्रक्रिया है, इसकी जानकारी वो या तो जनप्रतिनिधि से ले या निगम के अधिकारियों से ले। उसके बाद ही उनको ठेकेदार के अंदर में काम करना चाहिए। काम करने के बाद ठेकेदार से वो ठेकेदार के शर्तों के अधीन में वो काम कर लिए, उसके बाद अगर उनको दिक्कतें आ रही हैं तो वो जब बता रहे हैं फिर उसके बाद कुछ हो नहीं पाता है, पर ये होना नहीं चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि इन मजबूर सफाई कर्मियों के हक में डाका डालने वालों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई होगी। सवाल ये भी है कि भ्रष्टाचार के जिन्न के बीच मोर रायपुर स्वच्छ रायपुर कैसे बने। रायपुर नगर निगम की सफेद बिल्डिंग पर कहीं ना कहीं अव्यवस्था के जो धब्बे दाग लगे हैं उसे दूर करना ज़रूरी है, क्योंकि मामला जनता के द्वारा दिए जाने वाले करोड़ों रुपए के टैक्स से जुड़ा है, जिसका गलत इस्तेमाल ठेकेदार कर रहे हैं। क्या कार्रवाई होगी और क्या सिस्टम सुधारा जाएगा, बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन रमाशंकर के साथ IBC 24 के लिए सुमन पांडे।